सत साहेब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिनकी बारे में जो है हजारों वर्ष पहले ही हमारे शास्त्रों ने प्रमाण दे दिए हैं। आज हम उसी महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी बारे में संसार के बहुत सारे भविष्यकर्ताओं ने जो है जिनके बारे में सैकड़ों वर्ष पहले जो है ग्रेट सायरन की पदवी दे दी गई हैं, तत्वदर्शी संत की पदवी दे दी गई हैं। उस महापुरुष के बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर उसकी गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में, देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी ज्ञान की बोलबाला हो रही हैं। मेरे भाई एवं बहनों, ऐसी कौन संत है जिनकी लिखी हुई पुस्तक की बोलबाला, जिनकी ज्ञान की चर्चा सारे संसार, सारे टीवी चैनल से लेकर के यूट्यूब चैनल पर और सारे सोशल मीडिया पर उन्हीं की चर्चा हो रहे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, हाँ, वो कौन सी ग्रेट सायरन, पहले ही सैकड़ों वर्ष पहले ही उनकी जो है पदवी दे दी गई है। वो ग्रेट सायरन की कौन है? वो ग्रेट सायरन कैसा है? वो ग्रेट सायरन बोलते हैं काल की बंद से छुड़वाने वाले वो ग्रेट सायरन, जो कि यह काल ने नियम बना रखा है कि यहाँ से मृत भुवन से जो है जीव को जब ले जाया जाता है तो उनकी तपतशिला पर भुना जाता है। तो उन कौन सी वह जो ग्रेट सायरन है, वह तत्वदर्शी संत है जो हमें काल की बंद से छुड़वाता है। जो काल की बंद से छुड़वा दे उसे ही बंदी छोड़ भी कहा जाता है। मेरे भाई एवं बहनों, क्या ये आपको पता है हिंदू धर्म की शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता पुराण में भी हजारों वर्ष पहले ही उल्लेखित कर दिया है, लाखों वर्ष पहले ही उल्लेखित कर दिया है कि उल्टे लटके वृक्ष को जड़ से लेकर तना तक जो बता देगा वही तत्वदर्शी संत होता है, वही तत्वदर्शी संत कहलाता है। कौन है वो तत्वदर्शी संत? उनके बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। मेरे भाई एवं बहनों, मुस्लिम धर्म की शास्त्र ने कुरान पाक सूरत फुरकानी आयत नंबर 25 और 58 में लिखा हुआ है कि 6 दिन में धरती को रचकर 7वें दिन सतलोक जा बिराजा। ओ आला कबीर सुभान ताला कबीर है और उनकी जानकारी तुम्हें यहाँ नहीं किसी बाखबर से जाकर के पूछ, यह करके बोली हैं। मेरे भाई बहनों, हिंदू धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो चाहे पवित्र मुसलमान धर्म ही क्यों न हो, सारे धर्म में उन्हीं बाखबर की शरण में जाने के लिए और उनकी विनम्र भाव से हाथ जोड़कर करबद्ध होकर उनकी शरण में जाकर उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य बना के और यहाँ की जीवन स्वर्ग बनाकर सतलोक जाया जा सकता है और पूर्ण मोक्ष हो सकता है। उनसे नाम दीक्षा लेकर आजीवन उनकी बताए हुए रास्ता पर चल के आजीवन भक्ति करने से। तो कौन है वो ग्रेट सायरन? मेरे भाई एवं बहनों, आपने देखा है हाल ही में साधना चैनल, जो कि इंडिया का सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल चैनल है, उसने एक रिसर्च किया था। सारे ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, शंकराचार्य और बहुत सारे मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता जाकिर नायक को भी वहाँ पे आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो भी मुकर गई। 3 बार उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन तीनों बार उसने समय दे करके नहीं आया। और ये शंकराचार्य को भी जो बोले पूछे गए तो इनकी पाया गया कि अपने ही शास्त्रों को ज्ञान इनके पास नहीं मिला। और मेरे भाई एवं बहनों,
इन्होंने, शंकराचार्यों ने और ऋषि महर्षियों ने हमें गलत ज्ञान देकर, शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर हमें नरक के भागी तो बना ही रहे थे और खुद भी पाप की जो है बहुत बड़े भागी बने बैठे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, ओ बाखबर जो है, जो जिसके बारे में सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष जो भविष्यवाणी कर चुकी है, वो बाखबर कोई और नहीं, इन्हीं रिसर्चकर्ताओं ने प्रूफ करके दिखला दिया कि वो बाखबर जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जो सतलोक आश्रम बरवाला में जो है रहा करते थे और रहते भी हैं। मेरे भाई एवं बहनों, ओह बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो कि मरे हुए इंसान को जीवित कर देते हैं, जो वर्षों की पीड़ा हमारे शरीर में रहता है वो मुक्त क्षण में मुक्त कर देता है। मेरे भाई एवं बहनों, ये ऐसे चमत्कारी संत है जिनके बारे में जान लेने मात्र से ही हमें बहुत किस्म की जो है सुख प्राप्ति होता है, और इनकी शरण में जाने से सबसे पहले यह जीव को नशा छुड़वाते हैं, मांस मछली छुड़वा देते हैं और हमें पाप की भागी होने से बचा लेते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, और इनकी नाम दीक्षा ले लेने से, भक्ति करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा मानव जीवन की मूल कर्तव्य को पता चलता है। क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत है और तत्व ज्ञान अपने मुखार बिंदु से हमें सुनाकर हमें भी तत्व ज्ञान प्रवेश कराकर हमें भी पुण्य की भागी बना देते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, ऐसे चमत्कारी संत इस पृथ्वी पर अवतार ले लिए हैं जो फिर से इस कलयुग को सतयुग बना रहे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, रुक जाएगा वो महाप्रलय जो लाखों वर्ष पहले भविष्यवाणियाँ किया था। आ गया वह तत्वदर्शी संत, अब काल की एक भी नहीं चलने वाला। अब आ गया वो मैच्योर समय, अब सतभक्ति होगा। और मेल करिए अपनी शास्त्रों को और अपने शास्त्र को मेल करके, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की किताबें से अपने मेल करके और अपनी शास्त्र से मेल करके देखिए, अगर सही है तो आइए और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए। हमारे शास्त्र ने हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले हम सभी भाई बहनी एक ही थे, कोई मजहब नहीं था, कोई धर्म नहीं था। ये तो धर्म के ठेकेदारों ने, मुल्ला काजियों ने धर्म बना दिए। गुरुजी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे भाई बहनों, हम सभी एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सभी एक ही हैं, हम कोई अलग नहीं। हमें भरमा दिया गया इसीलिए हम अलग अलग हो गए। मेरे भाई एवं बहनों, अभी भी वक्त है अपने शास्त्र को पढ़ करके और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की लिखी पुस्तक को पढ़ करके ज्ञान गंगा व जीने की राह या उनकी मुखार बिंदु से निकली हुई प्रवचन को सुन करके अपने शास्त्र से मेल कीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर के अपने जीवन, अपने परिवार को जीवन और अपने जीवन को सुखमय बना करके सतलोक जाने की तैयारी करें। इतना कहते हुए आज हम विदा चाहते हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गए, बहुर न लगती डार। सत साहिब।